अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी गुड न्यूज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसे कि अभी-अभी एक न्यूज़ आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें, बिग अपडेट समझ लें, गुलाम हैदर के लिए खुशखबरी है, गुलाम हैदर के लिए जो हमने दुआएँ की थी हो अल्लाह पाक ने हमारी दुआ सुन ली है और मोमिन मलिक सर ने जो मेहनत की है उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो अब गुड़ी का जो है मुकाला होने वाला है। ये मीना फैमिली जो है पूरी की पूरी जेल जाने वाली है और जो गुलाम हैदर के 4 अदद बच्चे हैं उनकी पाकिस्तान आने की उम्मीद जो है वो किरण जो है नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि इंडियन हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला ले लिया है गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर। है ना, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि बिग अपडेट और सेलिब्रेशन करने का डे जो है हमारा आने वाला है। जैसे कि बगुड़ी का मुंह आज आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में किस तरह लटका हुआ था ना, एक मायूसी, एक मनहूसियत उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, जिससे हमें लग पता गया कि इस बगुड़ी को भी पता लग गया है कि गुलाम हैदर जो है अब इंडिया में आने वाला है और ये जो 4 अदद बच्चे हैं इसके कहाँ गुलाम हैदर के मुस्लिम पाकिस्तानी बच्चे वो अब जाने वाले हैं, क्योंकि ये माँ थोड़ी थी, माँ के नाम पे तो डाइन थी। सो हमारी दुआ रंग ले आई है। गुलाम हैदर जो दुआएं करता था, सदाएं लगाता था, उसकी सादगी को अल्लाह पाक ने देखते हुए उसकी दुआ सुन ली। अब इंशाअल्लाह गुलाम हैदर को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। जिस तरह के 2 साल से गुलाम हैदर परेशानी झेल रहा है, गम झेल रहा है, तकलीफ़ें झेल रहा है, लोगों की बातों को झेल रहा है, ये बात झेल रहा है कि उसकी बीवी भाग गई है। कितने कितने गंदे इल्ज़ामात इस दौरान गुलाम हैदर ने सहे हैं, बर्दाश्त किए हैं, और ये इल्ज़ामात लगाने वाला भी कौन? उसकी अपनी बीवी, जो कि आज भारत में इलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई है। उसके 4 अदद बच्चों को अगवा करके बैठ गई और वहाँ बैठ कर ये कहती है कि गुलाम हैदर उस पर बहुत जुल्म किया करता था, उसे मारा करता था, उसे पीटा करता था। उसकी 3 अदद बेटियाँ पैदा हो रही हैं, तो उसके लिए जो वहाँ पर है गुलाम हैदर जुल्म करके कहता था कि इन बच्चों को ख़त्म कर दो, यानी कि हटा दो, बेटियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बेटियों पे बहुत जुल्म किया जाता है और औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझी जाती है। इतने झूठे झूठे इल्ज़ामात, इतनी झूठी झूठी बात इस बगोड़ी ने की है कि गुलाम हैदर का जो कहते हैं ना बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाता है। लेकिन फिर भी गुलाम हैदर ने हिम्मत नहीं हारी और अपने 4 बच्चों के लिए हाथ जोड़े खड़ा रहा, मुस्तकिल खड़ा रहा, लोगों की बातें बर्दाश्त की, लोगों के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, यहाँ तक कि उसकी जो अपनी इज्जत है उसे सोशल मीडिया पर नंगा नाचते देखा, बर्दाश्त किया। वो ही जानता है कि वो किस तरह बर्दाश्त कर रहा है ये सब कुछ, किस तरह उसने अपने आप को खड़ा किया है। उसके पास तो इस बगोड़ी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसे रोड पर खड़ा कर दिया। वो कमाने गया था, कमा कमा कर इस बगोड़ी के हाथ में देता था, और इस बगोड़ी ने क्या किया इसके साथ सबके सामने है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। लाख बगोड़ी झूठ बोलने की कोशिश करे, लाख गुलाम हैदर को गंदा करने की कोशिश करे, क्योंकि उसे हिंदुस्तान में रहना है। वो हिंदुस्तान आई इसीलिए है और हिंदुस्तान में रहने के लिए उसको किसी का सपोर्ट चाहिए। तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आया मैदान में? रामू काका, यानी एपी सिंह। और एपी सिंह ने इस केस में इतनी गड़बड़ें की, इतनी गोलमाल किया, इतना घोटाला किया कि उसकी वजह से गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं दे रहा था इंडिया, जिसके लिए मोमिन मलिक सर ने बहुत जद्दोजहद किया। उन सारे गोलमाल को, उन सारे फैलावे को उन्होंने समेटा और है गुलाम हैदर पे जितने भी ये एपी सिंह ने केस किए थे गलत, वो केस को ख़त्म किया। उसके बाद दोबारा से काम किया और आज रिजल्ट मिल रहा है कि सुप्रीम हाई कोर्ट, इंडियन सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है। तो वो कौन सा ऐसा फ़ैसला है, चलिए आप लोगों के साथ मैं वीडियो ही शेयर कर देती हूँ। आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे फयाज़ रामे साहब की एक वीडियो आती है, अभी कुछ देर पहले ही आई है। तो मैंने सोचा कि ये जो गुड न्यूज़ फयाज़ रामे सर दे रहे हैं तो मैं भी अब आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा देती हूँ। सो इनकी ही वीडियो मैं यहाँ पर लगाऊँगी, इनकी ही ज़बानी आप सब सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ है, इंडियन हाई कोर्ट ने कौन सा ऐसा फ़ैसला कर लिया है। तो बस साथ बने रहिए और आगे चलिए इस क्लिप्स को मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और गुलाम हैदर के हवाले से। और लेटेस्ट अपडेट इस केस में ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाम हैदर पिछले 2 साल के लिए अपने बच्चों से स्ट्रगल कर रहा है बच्चों की वापसी के लिए। और उसमें एक बड़ी अहम अपडेट है जिसको कल मोमिन मलिक साहब ने भी अपने लाइव के दौरान, जो कि उनके वकील हैं, इस बात की उन्होंने अपडेट किया कि जो इसका वीज़ा है उसके लिए इंडियन हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है, जिसको ऑनरेबल इंडियन कोर्ट ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उसमें डिसीजन दिया कि उसको वीज़ा जो है वो मिलना चाहिए।
तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है। बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे थे कि वीज़ा कब मिलेगा, ये क्यों नहीं वीज़ा इसको मिल रहा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोमिन मलिक साहब जो हैं, जो कि भारत में इसके वकील हैं, उन्होंने इसको स्पॉन्सरशिप लेटर्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स, इवन अपनी बार मेंबरशिप और जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी पूरी कर दी थी। अब कुछ काम यहाँ से पेंडिंग था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वीज़ा का कोई जो इशू था वो रिजेक्ट करना बनता नहीं था, ना ही अभी तक उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन वो सारी चीज़ें प्रोसेस में थी। उसको मज़ीद एक्सपीडाइट करने के लिए, मज़ीद उसको फास्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, स्पीडी तौर पर उसको करने के लिए मोमिन मलिक साहब ने एक रेमेडी यूज़ की है। हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। यहाँ पे हमारे पास भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले के हवाले से कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई काम करने की पाबंद है और वो नहीं करती, तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान के तहत तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। फॉरेन अफेयर्स को पार्टी बनाकर, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को, सेक्रेटरी इंटीरियर्स को, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को ये बनाकर एक पिटीशन फाइल की जा सकती है और वो उस पर एक डिसीजन दे देती है ऑनरेबल कोर्ट उनको सुनने के बाद। तो ऐसे ही इंडिया में हुआ, जिसमें मोमिन मलिक साहब ने उनके फॉरेन मिनिस्टर को और जो फॉरेन ऑफिस है उनको पार्टी बनाया, जिसमें उनका एक रिटन वर्जन कोर्ट में सामने आया। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने अपना सारी डिटेल्स जो केस पेंडिंग था गुलाम हैदर का उसको अदालत के सामने रखा और उसमें कोर्ट में मोमिन मलिक साहब ने उनकी वो चार्ज ऑर्डर शीट भी प्रोवाइड की, जिसके तहत उसमें कोर्ट ने उनको एज ए विटनेस तलब किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी, जिसको देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर अप्रिशिएट किया और उसके हक में एक डिसीजन दिया। अब इसी तरह से पाकिस्तान में होता है। तो पाकिस्तान में भी अगर कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, कुछ चीज़ें अधूरी हैं, तो इस हवाले से इंसार बनी ट्रस्ट ऐसा ले सकती है। मोमिन रोशन अजीम साहब इस मैटर को देख रहे हैं, वो इसमें ले सकते हैं। तो ये सारा इसमें एक तरह का आप कह लें कि सिनेरियो है। तो यही इसमें लेटेस्ट अपडेट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद तो किसी सूरत गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो उसको ओबे ना करें या उसको वायलेट करें। तो ऐसी कोई नहीं होता, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है वो 3 इयर्स की पनिशमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो अब वीज़ा तो डेफिनेटली फिर इनका जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया और इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोमिन मलिक साहब को और उनकी डेडिकेशन को। तो ये गुड न्यूज़ है। वीज़ा मिलने के बाद जैसे ही ये भारत पहुँचेंगे तो डेफिनेटली इस केस का जो सिनेरियो है वो बदल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत जी, तो सुना आप सब ने, ये थी खुशखबरी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आई होप कि ये खुशखबरी हमें मोमिन मलिक सर के थ्रू मिले तो ज़्यादा खुशी होगी। वैसे जो न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है ये बात तो आगे चल के ही पता चलेगी। मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ और ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब ये जो गुड न्यूज़ आई है जिनके थ्रू आई है तो वो बिल्कुल 100% परफेक्ट न्यूज़ दे रहे हैं। 100% ऐसी बात हो चुकी है। इंडियन हाई कोर्ट ने ये फैसला कर लिया है। ये मुतमईन मैं जब ही होंगी जब मोमिन मलिक सर बताएंगे कि हाँ आया कि इस तरह का काम कोर्ट ने कर दिया है। तो वैसे जो भी हो, ये न्यूज़ हमारे लिए एक खुशी का बायस है, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वीडियो इन्होंने झूठी बनाई है, झूठी बिल्कुल भी नहीं बनाई है, क्योंकि माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छे वकील हैं हमारे पाकिस्तान के। तो मुझे खुशी हुई है, इस खुशी में मैंने ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज़ सुनकर खुशी हुई होगी। तो बस खुशियों के दिन आने वाले हैं गुलाम हैदर के लिए। जो वो चाहता था, जो हम चाहते थे, तो वो होने वाला है। और ये जो मीना फैमिली है, ये बगोड़िया इसका मुंह होने वाला है काला, और अल्लाह अल्लाह करके ये दिन भी करीब आ ही जाएगा। तो बस इसी दुआओं के साथ व्लॉग को एंड करिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।